हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता के अध्ययन के सत्र में। हम प्रार्थना अर्पण करके आज का चालू करते हैं सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता के अध्ययन में। तो पिछली बार हमने पढ़ा था भगवत गीता तीसरा चैप्टर के 35वें वर्ष तक, और अब 36वां वर्ष है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आज होने वाला है, इसीलिए इसको हमने पिछली बार यहाँ पे पॉज किया था ताकि आज के सेशन में हम ये पूरा डिस्कशन कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उससे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, ऐसा लग रहा है कि जो पाप कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो भी एक जीव पाप कार्य कर रहा है, उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। मतलब कोई तो है जो उसे फोर्स करके उस कार्य में लगा रहा है। अब यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लिविंग एंटिटी एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम इज ओरिजिनली स्पिरिचुअल प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल कंटेमिनेशन। क्योंकि जीव जो है, जो आत्मा है, वो भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश किस तरह से? पार्ट एंड पार्सल, मतलब गुणों के अंदर भगवान के समान गुण रखता है, पर क्षमता के अंदर भगवान से बहुत ही कम क्षमता रखता है। क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए वो शुद्ध भी है, क्योंकि भगवान तो शुद्ध है ना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्ष सभय अंतर शुचि। बाहर और अंदर से हमें प्योरिटी मिल जाती है सिर्फ 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मतलब भगवान के हरे कृष्ण मंत्र या भगवान के नाम का सिर्फ जप मात्र से हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। तो वो स्वयं भगवान कितने शुद्ध होंगे जिनका ये नाम है। तो उसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं कि जो आत्मा है, क्योंकि वो भगवान की अंश है, आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही थी। तो by nature he is not subject to the sins of the material world, but when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitations and sometimes even against his will। तो कई बार वो अपनी इच्छा से भी विपरीत जाके जीव जो है वो पाप कार्यों में लगता है। और वो क्यों होता है? जब वो इस संसार के टच में आता है,
जिस तरह से हम समझ सकते हैं, जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी है, वो जब गिरता है तो हवा में जब तक है तब तक वो एकदम शुद्ध है, पर जैसे ही वो जमीन को छूता है वो मैला हो जाता है। जैसे ही वो इस मेटेरियल वर्ल्ड के टच में आता है वो मैला हो जाता है। उसी तरह से जीव को जब ये शरीर मिलता है, मटेरियल बॉडी मिलती है, तो वो जीव जो है वो मैला हो जाता है। अब भगवान इसमें क्या जवाब दे रहे हैं वो देखते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणा समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धे एनम है वैरिनाम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। इसका कारण क्या है? काम वासना है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करती है और जो इस संसार का सर्वव्यापी पापी शत्रु है। ये सेम लाइन जो है कि जो काम है वो क्रोध का रूप धारण करती है या रजोगुण के कारण ये काम आ रहा है, सेम चीज कृष्ण ने सेकंड अध्याय में बोली है। सेकंड चैप्टर का 62 और 63 जो वर्ष आता है, उसके अंदर सेम तरीके का श्लोका भगवान बोल रहे हैं। आ, वो श्लोका होता है, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषुपजायते संग संजायते कामः कामः क्रोधभिजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। वहां भी भगवान बता रहे हैं कैसे काम जो है वो क्रोध ला रहा है, और काम कैसे आ रहा है इस मेटेरियल वर्ल्ड से हम, क्योंकि हम मेटेरियल बॉडी में है, उस कारण हम उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं और हमें काम आ रहा है। काम मतलब ये काम वो नहीं कि किसी को दूध लाने जाना वो काम है, या किसी को दही खाने जाना वो काम है। दिस काम इज लस्टीफुल डिजायर्स, लस्ट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि लस्ट ही है अर्जुन सिर्फ, जो इंसान को पाप करने पे मजबूर करता है। तो अब कोई सोच सकता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब भी बात आती है लस्ट की, तो हर इंसान की थॉट प्रोसेस होती है लस्ट या काम मतलब, काम वासना मतलब किसी अपोजिट जेंडर से या फिर आजकल तो सेम जेंडर से एंजॉय करने की इच्छा। मतलब लड़का लड़की संग में आके एक दूसरे का संग करना चाहते हैं, है ना, इलिसिट सेक्स करना चाहते हैं या सेक्स करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज, जो भी, तो उसे काम बताया जाता है इन जनरल। पर जो काम का शास्त्र में अर्थ दिया गया है वो ये नहीं है। काम का अर्थ दिया गया है कोई भी चीज को एंजॉय करने की इच्छा करना जो हमें हमारे भक्ति के पाथ से विपरीत है। मतलब जो हमारे भक्ति के पाथ में फिट नहीं हो रही है, उस चीज को आप अगर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या बताया गया है? वो बताया गया है काम। ठीक है। अब प्रेम क्या होता है? प्रेम बताया जाता है कि जो भी कार्य हम कृष्ण के प्रति कर रहे हैं, जिससे कृष्ण को संतुष्टि मिले, कृष्ण को खुशी मिले, उसको कहा गया है प्रेम। तो अगर आप देखेंगे कि प्रेम और काम के अंदर एक समानता है, मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। प्रेम मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। काम मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य नहीं करे जाते हैं, उसे काम कहा गया है। अब यहाँ से ये भी निकलता है कि अगर कोई काम वासना में फंसा है, तो अब उसको काम वासना से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो आज के डिस्कशन के अंदर मैंने सोचा कि सबको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि कोई सुनते सुनते सो ना जाता हो। इसलिए हम लाइन से क्वेश्चन पूछते जाएंगे सबसे, और उससे ताकि सब लोग क्या है, एक जागरूक करके प्रॉपर सुन सकें। तो डॉक्टर श्वेता, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। डॉक्टर पूजा, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो डॉक्टर पूजा बताइए, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा, अगर कोई आदमी काम के प्रति बहुत आसक्त है, तब वो क्या करे कि वो उस काम से बाहर आ जाए? हम्म, भक्ति मार्ग चुने। हाँ, वो तो चुने, पर अभी हमने यहाँ पे एक लाइन डिस्कस करी कि कैसे कोई काम से बाहर आ सकता है। हमने दो चीज बताई, एक होता है काम, एक होता है प्रेम। तो काम और प्रेम में क्या अंतर बताया था? काम जो भगवान के प्रति मतलब अदर देन हैप्पीनेस जो आपने बताया कि
जो भगवान की खुशी के अलावा जो भी कार्य हम करते हैं, वह कार्य जो भगवान जी, की प्रसन्नता के लिए नहीं करे जा रहे, उसे कहा गया है काम। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उसे कहा गया है प्रेम। तो अगर किसी को भी इस काम जोन से प्रेम जोन में आना है, तो उसको इतना ही करना है कि जो भी वो कार्य करे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। द मोमेंट ही विल स्टार्ट सर्विंग गॉड, सर्विंग कृष्णा विथ लव एंड डिवोशन, वो काम से प्रेम की तरफ आ जाएगा और उस काम की जीवन से वो मुक्ति पालेगा। इसके लिए भगवत गीता में जैसे श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मतलब पत्र पुष्प फल तो अर्पण कर रहे हो, पर कैसे कर रहे हो? यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को भक्ति, लव एंड डिवोशन के द्वारा अर्पित कर रहे हो। तो भगवान जो है वो छप्पन भोग के भूखे नहीं है, भगवान जो है भक्तों के द्वारा दिए गए प्रेम के भूखे हैं। एक वो भजन भी आता है, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर पायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो अब क्या है, मेरा राजस्थान का थोड़ा मारवाड़ी मिक्स हो जाता है, वो हिंदी में था पर हमने थोड़ा सा उसको मारवाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। तो दुर्योधन का भोग ना खाया, दुर्योधन ने जो भोग दिया था वो नहीं खाया भगवान ने, और क्या खाया? रूखा साग विदुर घर पाया, विदुर के घर पे रूखा साग पाया। और एक लीला तो आती है, जब भगवान कृष्ण विदुर के घर जाते हैं तो विदुर जी वहां नहीं होते हैं, विदुरानी होती है, विदुरानी मतलब विदुर जी की वाइफ। अब वो भगवान को देख के, भगवान के रूप को देख के इतना मोहित हो जाती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। जिनका पूरा शरीर जो है वो कमल के समान है, कुंती महारानी ये प्रार्थना अर्पण करती है। तो अब जो विदुरानी जी है, वो क्या भगवान का इतना सुंदर मुख, सुंदर कमल रूपी मुख देख के, इवन जो चौराष्टकम है उसके अंदर ही बताया गया है कि जो भगवान है, उनका ऐसा हर एक अंग का ऐसा है कि वो सब कुछ चोर लेता है ना। मधुराष्टकम के अंदर बताया गया भगवान कैसे मधुर हैं। तो भगवान की इतनी जो महिमा बताई गई है, उसको सामने देख रही थी कौन? विदुरानी जी। अब वो इतनी ज्यादा उसके प्रति आसक्त हो गई, वो इतना ज्यादा प्रेम के आदान प्रदान में इतनी उन्माद में चली गई कि भगवान बोले मुझे भूख लगी है। अब वो केला लेके आई और केले को ऐसे छीली, और जो अंदर का मेन पार्ट जो खाने का होता है, उसको कचरे की तरफ फेंक दिया, और जो कचरे, वो जो छिलका था, वो भगवान को अर्पण कर रही थी। और भगवान बड़ी खुशी-खुशी उस छिलके को खा रहे थे। और सेम हम लीला देखते हैं, जब शबरी कई सालों तक वेट कर रही थी, उनके गुरु ने वहां से जाने के पहले उनको आश्वासन दिया था कि तुमने मेरी इतनी अच्छे से सेवा करी है शबरी, इसलिए एक दिन तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे। और वो एक दिन के इंतजार में हर दिन वहां आंगन साफ करती थी, वहां फूल बिछाती थी कि प्रभु आएंगे। और बाद में हर दिन बैर लेके आती थी, और बैरों को चखती थी, जो खट्टे होते थे उनको फेंक देती थी, और जो मीठे होते थे उनको रखते थे। इस पे रिसेंटली किसी ने एक भजन भी बनाया, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, है ना, दीप घी के मैं तो जलाऊंगी। पर उसके आगे का जो है वो भक्तों की इच्छा नहीं होती। भक्त सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। सारे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो ये जो डिजायर है, ये भक्त लोग नहीं रखते। भक्तों का क्या है? अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। उनके और कोई ऐसा कोई इच्छा ही नहीं होता। उनका सिर्फ एक इच्छा होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है। आज सुबह हम राधा कुंज बिहारी मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो भागवतम क्लास दिए एक वरिष्ठ भक्त हैं सुधामा प्रभु। तो वो बोल रहे थे कि आ, जो हम ये भगवान के लिए जप करते हैं, तो हम ये कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ही हम खुद की प्रसन्नता के लिए करते हैं कि अरे मुझे जब से कितना अच्छा लग रहा है, अरे मैं एंजाइटी से दूर हो गया हूँ, अरे मेरा मन हल्का हो गया है। पर बोले जब क्यों करना चाहिए? जब हमें भगवान की प्रसन्नता के करना चाहिए। हर कार्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसे भक्ति कहा गया है। तो जप को भी जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उसे भक्ति कहा गया है। और वो बोले कि हर माला को शुरू करने के पहले प्रार्थना अर्पण करें कि हे राधा कुंज बिहारी, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ,
कि मैं अब तक जो मालाएं करते आ रहा था वो मैं खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहा था, पर ये अगली माला प्रभु मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ। और फिर अगली माला वो हो जाए तो फिर अगली माला के पहले प्रार्थना अर्पण करें। तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय में शुद्धिकरण होगा। और यही चीज प्रभुपाद परपट में बताते हैं। इवन कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि जो लस्ट है वही है जो कि पहला क्या कर रखा है, मेन वही हमारा एनिमी है जिसने पूरा प्रॉब्लम जड़ से हमारे को हटा रखा है ना। अब इसमें देखिए कृष्ण ये प्रोपा जी क्या लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड had expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcel of the spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. मतलब हमारे को क्या था, दो चीजें थी। एक तो हम प्रेम करना चाहते थे, एक हम सेवा करना चाहते थे। ये दो इच्छाएं हमारी थी। ये आत्मा का नेचर है कि वो सेवा भी करना चाहता है और वो प्रेम भी करना चाहता है। तो पहले हम क्या करते थे, जब हम शुद्ध थे तो हम भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान को प्रेम कर रहे थे। पर क्योंकि इस मेटेरियल में आने के कारण, इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर इस मेटेरियल बॉडी को पाने के कारण अब हम प्रेम करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमें मालूम नहीं किसको प्रेम करना है। हम सेवा करना चाहते हैं पर हमें मालूम नहीं किसकी सेवा करनी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोशल सर्विस करने लग जाते हैं। सोशल सर्विस मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज, मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशंस के, नहीं तो वो लोग वीडियो को टैग कर करके केस ठोकते रहते हैं, उनका वही काम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुत्तों की सेवा करता है ना। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, उसका कुत्ता जो है उसको एक गाड़ी ने कुचल दिया। अब उसने केस ठोक दिया उस गाड़ी वाले पे कि इसने मेरा कुत्ता कुचल के मार दिया। अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा। तो जज भी बोली कि हाँ बहुत गलत हुआ, हमें हर लिविंग एंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। कुत्ता कितना अच्छा जानवर है, मतलब कुत्ता जो है वो जिस थाली में खाता उसमें छेद नहीं करता। और हम लोग कितने गए गुजरे हैं, तो हमें कुत्ते से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने 1 घंटा क्लास दी कुत्ते की इंपॉर्टेंस पे। और बाद में उन्हें कहा क्योंकि तुमने कुत्ते का वध किया है, तुम हत्यारे हो, तुमने उसका मर्डर किया है तुम्हारी गाड़ी से, इसलिए हम तुम्हें इतने इतने $1000 का फाइन देते हैं। तो उस इंसान ने जस्ट पूछ लिया, मैडम वैसे आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? तो वो बोलती है हॉट डॉग। अपने यहाँ भारत में वेजिटेरियन हॉट डॉग भी आता है, बट दिस हॉट डॉग इज रिलेटेड टू डॉग। है ना। और जिसने केस करा था उससे पूछा मैडम आपने क्या खाया था, तो उसने बताया बीफ। है ना। तो आप सोच सकते हैं कि वन साइड दे ट्राई टू से कि वी आर ट्राइंग टू सेव दीज एनिमल्स, और दूसरी साइड वो खुद उसी जानवर को मार के खा भी रहे हैं या दूसरे जानवरों को मार के खा रहे हैं। अभी कल परसों की बात है, मैं इधर से मार्केट से आ रहा था, कोई काम से बाहर गए थे, तो हमारी जब कैब आ रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह बीफ शॉप करके खुला हुआ है। मतलब आप सोचिए कि गो जो को जिसको गाय को जो माँ का रूप दिया गया है, उनके लिए ओपनली ऐसे मार काटने के लिए भी व्यवस्थाएं करी गई है, पर उस पे कोई एक्शन नहीं लेता। अभी कल हमारे एक भक्त हैं दिल्ली के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। बोले तिरुपति लड्डू के अंदर गोमांस और सुअर की चर्बी और मछली का तेल ये पाया गया, क्योंकि जो घी वहां आ रहा था वो अडल्टरेट था। और उसके ऊपर अगर आप देखें भारत में कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना। वो ठीक है चेंज हो जाएगा जो हो जाएगा, पर कितने हिंदू उसके लिए एक्शन लेने बाहर आए। पर यही अगर किसी और धर्म के साथ होता तो बोले सिविल राइट हो चुका होता अब तक भारत में। तो इसलिए ये ज्ञान जो है, भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, भक्ति क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये हर हिंदू जो हम कहते हैं उसको अपने परिवार में सबको देना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को ये समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है ना। कई लोग आके कह देते हैं दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, और हम लोग ये भी नहीं पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। इवन ऐसी हालत है कि हम अगर घर में पूछते हैं कि दिवाली पे पटाखे क्यों जलाने चाहिए, तो हमारे घर वाले भी कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे दादा परदादा जलाते आ रहे तो हम भी जला रहे हैं। पर शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको जो आहुतियां जाती है, तो क्योंकि उस दिन अमावस का दिन होता है, तो आहुत और वो
पितृ जो होते हैं वो सारे वापस जा रहे होते हैं अपने उस लोक में। जैसे ये 4 महीने का टाइम होता है ना चतुर्मास, तो इसके बाद में वो लोग जा रहे होते हैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए, क्यों अमावस का दिन है, वो पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि वो लाइट जो ऊपर जा रही है उससे एक रास्ता उन्हें दिखे। शास्त्र में प्रॉपर इसके श्लोकाज भी वर्णित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हनुमान जी के बारे में भी एक लाइन लिखा हुआ पढ़ते हैं। हनुमान द ग्रेट सर्वेटर ऑफ लॉर्ड राम exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord। तो अगर हमारे भी हिंदू भक्त लोग जाके थोड़ा विरोध करते और उस फैक्ट्री में आग लगाते जिसके अंदर ये बन रहा था सब घी वगैरह, तो वो क्या हो जाते, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड हो जाते, क्योंकि उन्होंने उसी क्रोध को किस लिए यूज करा, भगवान की सेवा के लिए यूज किया। पर वही क्रोध जब वो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं तो काम वासना बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। धूमेन व्रियते वह्निर् यथान्तरिक्षो मलेन च यथो लभेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार फायर जो है वो कवर्ड होती है स्मोक के द्वारा, कांच जो है मिरर जो है वो कवर्ड होता है धूल के द्वारा, और जो एम्ब्रोय है वो कवर्ड होता है वूम के द्वारा। द लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय द डिफरेंट डिग्री ऑफ द लस्ट। तो लस्ट की 3 डिग्रियां यहाँ बताई गई है। पहला बताया गया है फायर कवर्ड बाय स्मोक। सेकंड बताया गया मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, एंड एम्ब्रोय कवर्ड बाय द वूम। अब ये हम तीनों समझ सकते थे। एम्ब्रोय कवर्ड बाय मून को कैसे समझा जा सकता है, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो लिविंग एंटिटी हैं, ये प्रोपाद परपट में बता रहे हैं। पेड़ पौधे जो लिविंग एंटिटी है पर वो मूव नहीं कर सकते, वो सांस ले रहे हैं जीवन जी रहे हैं पर वो भक्ति नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे, उनका वो जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत ही लो है। तो दैट इज व्हाट, एम्ब्रोय कवर्ड बाय द वूम, मतलब दिख ही नहीं रहा है कि वो गर्भ के अंदर बच्चा अभी क्या कर रहा है, वो दिखता नहीं है। दूसरा बताया गया है मिरर कवर्ड बाय डस्ट। ये कॉन्शियसनेस लेवल बताया गया जानवरों का लेवल। जानवरों का लेवल में क्या है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है भक्ति करने की। वो मूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पर उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है भक्ति करने की। और जो फायर कवर्ड बाय स्मोक है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग द लिविंग एंटिटी may receive a little krishna consciousness, and if he makes further development the fire of spiritual life can be kindled in human form of life। तो जब हम बहुत अच्छे से भक्ति करने लगेंगे तो जो अग्नि है हमारे भक्ति जीवन में वो लगने लगेगी। अग्नि मतलब कौन सी अग्नि, ये अग्नि है भक्ति की अग्नि। नहीं तो जो दूसरी अग्नि है वो तो हमेशा हमारे जीवन में लगी ही रहती है। संसार धावा नललीधलोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार धावा नल लीध लोका, धावा नल जो जंगल की आग है वो तो हमारे जीवन में लगी हुई है, पर उसको भक्ति के द्वारा हम बुझा सकते हैं। कैसे, गुरु की शरण लेके। संसार धावा नल लीद लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वन, घना घनात्वम, जो घनघोर बादल हैं वो क्या है, गुरु की कृपा है। तो जब जंगल में आग लगती है, वो आग लगने के बाद उसको बुझाया फायर ब्रिगेड से नहीं जा सकता। आप चाहे हजारों फायर ब्रिगेड ले आओ, आप उस आग को नहीं बुझा पाओगे। वो कैसे बुझती है, जब आसमान से बारिश होती है। तो वो जो आसमान से बारिश, जो कृपा रूपी बारिश है, वो है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हमारे जीवन में, जो हमें बचा सकती है। और ये जो हमारे जो धुआं निकल रहा है जो हमारे जीवन में धुआं निकल रहा है, अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही है। जो धुआं को आज सुबह प्रभु जी कथा में बता रहे थे बहुत ही बढ़िया, कि धुआं कैसा है। तो बोले कि जैसे गरुड़ हुआ या बाज हुआ, तो वो जो जमीन पे आता है, जमीन पे आके बैठता है, तो बहुत सारे कौवे जो होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको काटने लगता है, टक 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 टक, चोंच उसके मुंह पे, उसके पूरे शरीर पे मारने लगते हैं। वो अपना शिकार करता है, मछली पकड़ता है जो बाज होता है, और हवा में उड़ता है। जब वो उड़ता है तो सारे कौवे साइड में हो जाते हैं, वो साथ में नहीं उड़ते। उसका कारण क्या है, कि जब ऊपर वो बाज पहुंचेगा तो वहां पे जो कौवे का ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, और कौवा चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। उसी तरह से जो हमारी ये जो बताया ना कि जो आग है वो क्या, कवर्ड बाय स्मोक,
तो जब हम और तीव्र भक्ति करेंगे तो हम उस बाज की समान हवा में उड़ेंगे, जहां ये जो जो कौवा जैसी कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में, या जो कौवा जैसी ये जो एक कवरिंग है हमारी इस अग्नि पे, वो लुप्त हो जाएगी और हमें प्रॉपर वो अग्नि मिल पाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे। वो एग्जाम्पल था, समुद्र से तुलना करी गई, आ, कि भव सागर जो है, आप भव सागर में डूबे हुए हो। ये जो संसार है इसको भव सागर बोला है। आप इसमें डूबे हुए हो, और इस सागर से, इस डूबे हुए सागर से निकलने के लिए आपको दूसरे सागर में डूबना पड़ेगा, और वो सागर है कृष्ण प्रेम रूपी सागर या कृष्ण नाम रूपी सागर। तो जब आप भगवान के नाम के रूपी सागर में जब डुबकी लगाओगे, तो इस भव सागर से अपने आप बाहर आ जाओगे, है ना। तो एक सागर से निकलने के लिए दूसरे सागर में घुसना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जब आप किनारे पे खड़े हो, तो किनारे पे, सागर के किनारे पे क्या मिलती है? मरी हुई मछलियां। तो किनारे पे मिलती है मरी हुई मछलियां, और जब आप समुद्र में तैरते हो तो आपको मिलती है जिंदी मछलियां। पर जब आप डीप जाते हो अंदर समुद्र के, तब आपको मिलते हैं रत्न। तो उसी तरह से जब हम कभी कभार हरे कृष्णा जप करते हैं, तो हमें मरी हुई मछली जैसा मिलेगा। मतलब हमें अंदर से बस ऐसा आएगा कि मुझे तो बिना कुछ करे ही कुछ फायदा मिल गया है। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा डिप्रेशन अभी कम हो गया है, पर इट इज लाइक व्हाट, मरी हुई मछली के समान है। जिंदी मछली क्या है? कि आप जा रहे हो मंदिर के अंदर, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो, भागवतम अटेंड कर रहे हो, जप कर रहे हो, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कृष्ण प्रसाद। तो आपको जिंदी मछली एक से, मतलब कुछ तो आपको प्रॉफिटेबल वहां पे मिल गया। पर रत्न मिलना, भगवान बता रहे हैं कि तुम जब समुद्र में जा रहे हो तो रत्न मिल रहे हैं। और ये रत्न किसके समान बताए गए हैं? ये बताए गए हैं भगवान का शुद्ध प्रेम। तो उन्होंने बोला कि जब तक हम इस भाव में नहीं आते हैं कि मैं भगवान का शुद्ध प्रेम चाहता हूं, और मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहा हूं, या भगवान की सेवा के लिए जप कर रहा हूं, या भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तब तक जो भी जप हम करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, वो सिर्फ हमें एक कृपा दे रहा है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेट सम पायस क्रेडिट। जैसे कि अगर मेरे को आईआईटी में एग्जाम क्लियर करना है, और मैं उसके पहले 2 साल मैंने बहुत अच्छे से जब करा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और अब मैं भगवान से कहता हूँ कि भगवान मुझे आईआईटी क्रैक करा दो, और भगवान मुझे आईआईटी क्रैक करा देते हैं। तो आईआईटी क्रैक किस चीज के लिए कराई भगवान ने? वो जो 2 साल मैंने जब करा उसके प्रॉफिट के रूप में। पर वो प्रेम नहीं था, वो क्या था? बिजनेस था। तो भगवान से हमें बिजनेस नहीं करना है, भगवान से हमें प्रेम करना है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमारे लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, वेन यू आर नॉट डूइंग वेन यू आर डूइंग भक्ति विथ इन अटेंशन, जब आप अटेंशन से भक्ति नहीं कर रहे, वेन यू आर डूइंग भक्ति विथ इन अटेंशन, यू विल ऑलवेज रिमेन इन टेंशन। तो जब आप इन अटेंशन होके, मतलब आप प्रॉपर भक्ति नहीं कर रहे, तो आप हमेशा क्या रहेंगे? आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो इसलिए हमें भक्ति जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उन्होंने एक चीज और बताई, बोले चिता और चिंता से मुक्त होके चिंतन करो हरि का। जब तुम चिंतन करोगे तो तुम चिता और चिंता से मुक्त हो जाओगे। तो आगे पढ़ते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his essence eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो ये कौन सा एनिमी है? ऐसा नहीं है कि ये एनिमी आज आया हो या कल आया हो। ये एनिमी क्या है? इटर्नल एनिमी है। दिस एनिमी इज इटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, विच इज नेवर सेटिस्फाइड, जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आज अमित प्रभु के पास मान लो कि आज 1 करोड़ रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और संन्यास ले लिया है, नहीं। उनकी इच्छा रहेगी कि 1 करोड़ से तो अगर म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो शायद मेरे को मंथली 1 लाख रुपए आएगा, पर 1 लाख नहीं। मेरे को, मैं अब थोड़ा रेपुटेशन मेरा बेटर हो गया, अब मुझे थोड़ा और अच्छा कमाना चाहिए। तो अमित प्रभु सोचेंगे मैं 1 करोड़ नहीं, मैं 2 करोड़ के लिए ट्राई करूं। और जब मान लीजिए डॉक्टर पूजा के पास 2 करोड़ रुपए आ गए हैं, तो डॉक्टर कहीं पूजा सोचेगी 2 करोड़ तो आ गए, पर 2 करोड़ से क्या होगा? आई वॉन्ट मोर।
तो वो फिर 4 करोड़ की इच्छा होगी। ऐसे ही डॉक्टर श्वेता के पास 4 करोड़ है तो 8 करोड़ की इच्छा होगी। और जैसे दीपक के पास अगर मान लो 50 करोड़ भी है तो 100 करोड़ की इच्छा होगी। तो हमारी इच्छाएं जो है नहीं मेरे पास उतने, पर फिर भी अगर हमारी इच्छाएं जो भी हैं वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। और वही यहाँ बताया गया है कि ये जो लस्ट है और इच्छा क्यों हो रही नहीं हो रही पूर्ण, क्योंकि ये क्या है, काम वासना है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अगर रुपए की इच्छा पूर्ण हो जाती तो जो हमारे भारत के सबसे अमीर लोग हैं वो अपना रुपया दान कर चुके होते। पर वो फिर भी, अब इच्छा है क्या, देखो मेरी इच्छा हो सकती है कि मेरे को एक अच्छा फ्लैट चाहिए, है ना। अगर 2 BHK तो हो सकता है 4 BHK फ्लैट चाहिए। या अगर मेरे पास स्कूटी है तो मैं सोच सकता हूँ मुझे कार चाहिए। उनकी इच्छा हो सकती है मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए। या फिर हो सकता है जैसे एक व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा थी कि उनको चांद पे जमीन चाहिए, और उनको सरकार ने जमीन बेची भी और उन्होंने खरीद भी ली। है ना। तो दिस इज द सिचुएशन, क्या कर सकते हैं। तो एवरीबडी वांट्स टू हैव समथिंग और समथिंग, वो हमेशा इंक्रीज करना चाहता है। अब यहाँ पे मनुस्मृति से कोट करते हैं प्रभुपाद, lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called मैथुन्य आगरा। जिस प्रकार अगर किसी कार में आग लगी है और अब आपने फायर ब्रिगेड वाली पाइप के बजाय पेट्रोल पंप वाली पाइप लगा दी है, तो आग बढ़ती ही चली जाएगी। उसी तरह जो डिजायर फॉर सेक्स है, इट इज लाइक दैट ओनली। अब इवन अगर ग्रॉस फॉर्म में भी देखें, जो इलिसिट सेक्स लोग करते हैं, है ना, तो वो अगर एक बार किसी प्रोस्टिट्यूट या गर्लफ्रेंड या किसी के पास भी जाके इलिसिट सेक्स करते हैं, तो ऐसा थोड़ी क्यों सेटिस्फाइड हो गए, वो फिर करते हैं फिर करते हैं फिर करते हैं। इसके लिए शास्त्र में एक वर्ड आता है, सेक्स डिजायर इज लाइक द इचिंग। जब खुजली होती है, आपको कोई फोड़ा हो गया, खुजली हो रही है, आप जब खुजली करते हो ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। और खुजली रोकते फिर क्या होता है, फिर इच्छा होती है खुजली करें। फिर खुजली करते हैं, करते 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 लास्ट में क्या होता है, वहां पे लाल घाव हो जाता है। उसी तरह से जो ये सेक्स की डिजायर है, ये लोग करते 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 थक जाएंगे, उनके अंग खराब हो जाएंगे, पर वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अकबर बीरबल की एक स्टोरी में, जहाँ पे अकबर बीरबल से पूछते हैं कि हे बीरबल, ये जो डिजायर है कब चली जाती है। और बीरबल कहते हैं मरते दम तक नहीं जाती, क्योंकि बीरबल तो शास्त्र पढ़ते थे, उन्होंने बताया मरते दम तक नहीं जाती। अकबर बोले प्रूफ बताओ, बोले ठीक है। थोड़े दिन बाद में एक बूढ़ा आदमी जो 85 साल का था, मृत्यु शैया पे पड़ा था, और वहां पे ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जहां पना अकबर पधार रहे हैं, और वैसे पड़ा है, हाँ। और फिर अनाउंसमेंट किया जाता है, उनकी बेटी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है, अभी जो सिर्फ 17 बरस 18 बरस की है, जिसके शरीर का ढंग इस तरह का है, उसके गाल ऐसे हैं, उसके होठ ऐसे हैं, उसने कानों में इस तरह की मकर के समान उसने बालियां पहनी है, उसके नाक में ऐसा नथ है, उसने इस प्रकार के कपड़े पहने हैं। वो बूढ़ा ऐसे अह करते करते उठ के देखना चाहता है मृत्यु सैया पे भी कि दिख कैसी रही है। तब बीरबल बताते हैं, देखो ये है लस्ट, जो मरते समय भी आदमी इससे बाहर नहीं आ पा रहा। आगे चलते हैं। तो अब अगर इस लस्ट से बाहर आना है तो उसके लिए क्या तरीका है, वो भी आगे कृष्ण बताएंगे। अगले श्लोक पे चलते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोहयते येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सेंस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ये तीन जगह है जहां लस्ट बैठता है। मतलब देखिए, अगर मेरे घर में चोर आए हैं, या डाकू आए हैं, या मान लीजिए आतंकवादी आए हैं, अब मुझे अगर मालूम ही नहीं है वो कहाँ है, वैसे मेरा घर तो छोटा सा दिख जाएंगे, बट हमारा माइंड, ये जो पूरा शरीर है ना, बहुत बड़ी संरचना है, ये इतना छोटा नहीं है। इसमें हमें पता नहीं चलता कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मान लीजिए अब मेरा घर है गूगल के सीईओ जितना बड़ा, मान लीजिए सुंदर पिचाई के जितना घर है उतना बड़ा मेरा घर है। अब मुझे मालूम नहीं डाकू कहाँ आए, तो मैं कैसे उन्हें पकड़ पाऊंगा, या मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा जब मुझे मालूम ही नहीं है। तो भगवान ये इवन हेल्प कर रहे हैं कि तीन जगह जहां लक्ष्य बैठा है, अब जाओ जाके पकड़ लो उसे। एक तो सेंसेज में, एक माइंड में, और एक इंटेलिजेंस में।
अब भगवान इसका सीक्वेंस भी बताते हैं, परपट के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं हमें, enemy has captured different strategic position in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all activities of the senses. माइंड क्या है? सेंटर है. अब माइंड में सबसे पहले लस्ट आता है, ठीक है. माइंड में जैसे अगर आप जप कर रहे हो, ठीक है. अब जप करते करते मान लीजिए आपने कल कोई पार्टी में आप गए और वहां पे मान लीजिए किसी बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा या किसी सुंदर पुरुष को देखा जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, और अंदर से इच्छा हो रही थी, अरे मैं इससे बात करूं, अरे मैं एटलीस्ट को जाके मिलूं तो सही, अरे इस कितना कितना मधुर है रे ये तो है ना. या फिर आजकल के टर्म में बोलते हैं ही और शी इज लुकिंग सो हॉट, है ना. तो वो अग्नि के समान बताया गया है उन्हें, हॉट गरम, क्योंकि वो हमारी भक्ति को जला देते हैं तो इसलिए उन्हें हॉट बोला गया. तो अब मान लीजिए जब आपको ऐसा कुछ वो अट्रैक्शन हुआ है, अब आप वहां से आ गए, आपको मौका नहीं मिला उससे मिलने का, बात करने का. अब जब करने बैठेंगे तो वही ध्यान मन में आएगा, और माइंड में आप उस पर्सन के साथ इवन ड्यूरिंग योर चैंटिंग यू कैन ट्राई टू एंजॉय. एंजॉयमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट लेवल. आप उससे बात करना चाहते होंगे तो आप उससे बात कर पाएंगे जब के दौरान. आप उसका चेहरा निहारना चाहते थे, आप निहार सकते हैं. आप उसके साथ इवन illicit कनेक्शन बनाना चाहते थे, इवन पीपल कैन डू दैट ड्यूरिंग द चैंटिंग टाइम. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज जो माइंड था उसके अंदर वो घुस गया आदमी, जहां पे हरिनाम घुसना चाहिए था वहां पे वो आदमी घुस गया. और माइंड में घुसने के बाद वो हमारे इंद्रियों के ऊपर हमला करता है, हमारे सेंसेस में. इंद्रियां स्थिर होना, स्थिर नहीं रह पाती. दैट इज द रीजन पीपल गो एंड डू लाइक ईटिंग इन सो मेनी रेस्टोरेंट, क्योंकि इंद्रिया संयम में नहीं है. उनको कुछ तो अच्छा चाहिए. कई बार होता होगा ना, "अरे यार रोटी खा ली, सब्जी खा ली, पनीर खा ली, छोले खा ली, कुछ तो अच्छा चाहिए मेरे को." करेक्ट अमित प्रभु, है ना. और पूरे घर में हम कोहराम मचा देते हैं, मम्मी या वाइफ को, अरे बना के दे कुछ तो एकदम धासु बना के दे जिसको खा के बस तृप्त हो जाए अंदर से पर समहाउ कुछ भी खा लो तृप्त होते ही नहीं है और उसके बाद लोग जाते हैं तृप्ति रेस्टोरेंट कि अब हमें तृप्त होना है. तो ये जो है, दिस इज व्हाट, लस्ट पहले माइंड में आया, अब वो सेंसेस में आया. तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया जहां लोग जाके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे खा रहे हैं. बहुत ज्यादा ग्रोस एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर उनका लस्ट काम वासना थी, किसी का एंजॉय करना था, दे कैन गो एंड दे कैन सी पोर्नोग्राफी, दे कैन डू मास्टरबेशन. इस लेवल पे वो लोग जा सकते हैं. अब उसके बाद जो है थर्ड लेवल, वो क्या है? सबसे खतरनाक है. मतलब जब आपके माइंड के ऊपर आया, आप फिर भी जोर जोर से जप करके भक्तों के संग में जाके कथा सुन के उसको निकाल सकते थे. फिर जब इंद्रियों में भी गया तो आप भक्तों के संग में घुस सकते थे. अब क्या, जैसे मैं अभी मान लीजिए मैं जैसे आज मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम में गया कुंज बिहारी मंदिर में, अब मैं वहां बैठा हूँ. अब मान लीजिए, गैस कर रहे हैं अपन, है ना, हुआ नहीं ऐसा, पर मान लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा सेक्स की अर्ज आ रही है, या मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि आई वांट टू सी पोर्नोग्राफी, आई वांट टू डू मास्टरबेशन, बहुत भयंकर एक्सट्रीम अर्ज आ रही है. अब मैं वहां पे 100 भक्तों के बीच में बैठ के जप कर रहा हूँ, क्या मैं इतनी हिम्मत करूंगा कि मैं वहां मोबाइल में कुछ खोलूं? नहीं. इवन डिजायर इज देयर बट दैट एसोसिएशन इज हेल्पिंग मी. वो मुझे वो गलत कार्य करने ही नहीं देगा. तो पहला जहां माइंड में था तो वहां तो आप खुद से भी बच पा रहे थे कि आपने जप कर लिया, आपने थोड़ी साधना कर लिया, आपने थोड़े शास्त्र पढ़ लिए और आपने समझा दिया कि नहीं ये गलत है. जब वो आपके सेंसेस के ऊपर गया, आपने एसोसिएशन लिया भक्तों का और आपने वहां पे खुद को बचा लिया. पर तीसरा जो लेवल है, इंटेलिजेंस, जब इंटेलिजेंस पे वो लस्ट पहुंच जाता है, इट्स टू डिफिकल्ट टू कम आउट. क्योंकि तब वो आपको उस एसोसिएशन से बाहर आने को मजबूर कर देगा. आप मॉर्निंग प्रोग्राम जाना ही बंद कर दोगे, आप श्रवण करना ही बंद कर दोगे, आप अपराध करने लग जाओगे भक्तों में. आप जैसे पिछली बार मैं बता रहा था कि कैसे लोग वृंदावन में जाते हैं और वहां कहते हैं कि यहाँ नाली के अंदर सुअर पड़ा है, उनको वो नाली में सुअर दिखता है, उनको वृंदावन का धाम नहीं दिखता, क्योंकि वो इंटेलिजेंस कवर हो चुका है. अब जब इंटेलिजेंस कवर होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकता, आ सकता है, पर इट्स टू टफ टू कम आउट.
वो खुद के बल पे तो आ ही नहीं सकता। उसको फिर क्या करना चाहिए, बहुत हम्बल सर्विस करनी चाहिए। जैसे मंदिर में जाएगा, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाए मंदिर में, ऐसी सेवाएं उसको करनी चाहिए जिससे उसको एक ह्यूमिलिटी आए। क्योंकि जब तक ये हृदय हमारा पत्थर के समान कठोर रहेगा, इस पे जो भक्ति लता बीज है, भगवान का जो कृष्ण प्रेम का बीज है, वो आप उसमें बो ही नहीं पाओगे। उसके लिए वो माटी सॉफ्ट तो होनी चाहिए ना, हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जब हमारा हृदय बटर के समान कोमल होता है तो भगवान उसे चुरा लेते हैं, क्योंकि भगवान को मक्खन बड़ा पसंद है। बटर शब्द यूज नहीं करेंगे, मक्खन बोलेंगे, बिकॉज बटर इज नॉट मक्खन। तो मक्खन को चुरा लेते हैं भगवान। तो उसी तरह से पत्थर रूपी अभी हमारा हो गया है, उसके लिए हमें थोड़ी सेवा करके उसको एकदम सॉफ्ट करना है। बटर समान नहीं भी हुआ, अगर माटी समान भी हो गया, तो एटलीस्ट बीज बोया तो जा सके, धीरे धीरे हम बाहर आ सकें। यस्यात्म बुद्धि कुनुपे त्रिधातुके स्वधिक कलात्रादि शुभोन इजेदिह यत्तीर्थ बुद्धि सलिला न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। A human being who identifies this body made of three elements with the self, who consider the byproduct of the body to be kinsman, who consider the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet man of transcendental knowledge, there it is considered to be like ash or a crow. एस ऐश करो और काऊ। ये इस श्लोक में ऐश और काऊ आता है, बट देयर इज वन मोर श्लोक उसमें क्रो भी आता है। है ना। तो गधा, गाय, या फिर कौवे के समान है। अब कौवा का क्या स्पेशलिटी है, कौवा जहाँ पे एकदम सड़ा हुआ रहेगा, मतलब आप मान लीजिए कि वहां एक कमल का पुष्प खिल रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा सड़ा हुआ ये पोटी वोटी बहुत कुछ पड़ा है। कौवा जो है उस कमल के पुष्प को देखेगा, उफ, क्या फालतू चीज रखी है, और जाएगा और वहां पे जो एक चूहा मरा हुआ जो 20 दिन से सड़ रहा है, उसकी आतड़ियां उठा उठा के खाएगा। और जो भौरा है, वो भौरा क्या है, उसी जगह आएगा, सेम जगह, पर वो कमल के पुष्प पे आके उसका मधु पिएगा और उड़ जाएगा। है ना। तो डिवोटीज जो है दे आर लाइक दैट, हु इज सर्चिंग फॉर द नेक्टर ऑफ द होली नेम, नेक्टर ऑफ द भक्ति। तो यहाँ वही बताएगा कि अगर कोई इंसान अगर धाम भी जा रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, क्या मैं त्रिवेणी संगम जाके बस एक बात लेके आ जाऊं, ही इज कंपेयर्ड लाइक ऐश और अ काऊ। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अधौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहीहेनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. हम लोग जब ये वन टाइम प्रोग्राम करते हैं कॉलेज वगैरह के लिए एंटी एडिक्शन पे, तो हम वहाँ बोलते हैं कि अगर तुम 20 सिगरेट पीते हो तो 19 सिगरेट चालू करो, एक हफ्ते बाद 18 करना, एक हफ्ते बाद 17 करना, और ऐसे करते 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 एक दिन जीरो पे आ जाना। इसका एक बार एक आदमी ने गलत मतलब निकाल लिया। हमने कहा कि तुम 4 गिलास दारू पीते हो तो 3 गिलास पीना, 2 गिलास पीना, तो वो कंटिन्यू करता रहा। जब 2 गिलास के बाद आया तो फिर आके मेरे को बोलता है कि प्रभु जी बड़ी दिक्कत हो रही है। बोला क्या दिक्कत हुआ, बोले 4 गिलास को 3 गिलास में कन्वर्ट करने के लिए मैं बड़े गिलास ले आया, अब मैं उसे पी रहा था। 3 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं और बड़े गिलास ले आया, पर इतना बड़ा गिलास नहीं आ रहा जिसमें 4 गिलास एक गिलास में आ जाए, तो कैसे मैं इस एक गिलास को पीऊं। तो पर्पज वो नहीं है, पर्पज तो था कि सेम क्वांटिटी का गिलास ही रखना था, पर नंबर कम करने थे। जो यहाँ पे कहा गया है, रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग द सेंसेज, एंड इसलिए दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, ज्ञान रेफर्स टू नॉलेज ऑफ सेल्फ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन सेल्फ, और इन अदर वर्ड्स नॉलेज दैट द स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी। इसको कहा गया ज्ञान, कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, इसको कहा गया ज्ञान। अब विज्ञान क्या कहा गया है, विज्ञान रेफर टू स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल, कंस्टिट्यूशनल पोजीशन एंड रिलेशनशिप विद द सुप्रीम सोल। ज्ञान मतलब ये जान लेना तुम शरीर नहीं आत्मा हो। विज्ञान मतलब ये जानना कि तुम्हारा जो लोकेशन है वो क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, है ना, और तुम कहाँ पे जाना है, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हें भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रेम करना है, भगवान से संबंध स्थापित करना है, इसको कहा गया है विज्ञान। लस्ट इज द ओनली परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द लव ऑफ गॉड। तो जो भगवान का प्रेम है उसका जस्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन,
परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे आप देखेंगे किसी तालाब के किनारे एक पेड़ है, आम का पेड़ लगा है, उस आम के पेड़ की छाया आपको उस तालाब में दिखती है, पर जब आप उसमें जंप मारोगे, आप पत्थर से चट्टानों से टकराओगे, आपको वो जो आम है नहीं मिलेगा। तो वो जो छाया है उसे कहा गया परवर्टेड रिफ्लेक्शन। और ये जो दुनिया है, जो हमारी भौतिक दुनिया है, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है उस स्पिरिचुअल दुनिया की। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप रात के अंधेरे में चल रहे हैं और एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, आप उसको छूते हैं, तो क्या आता है थॉट, ओह सांप होगा। फिर आप देखते हैं कि रस्सी है ना? तो आपने देखा कि रस्सी है, रस्सी का टुकड़ा था, उसको टच करके आपको लगा कि सांप होगा। इसका मतलब क्या है? वो सांप नहीं है, पर सांप एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सांप एग्जिस्ट नहीं करता। उसी प्रकार इस मृत्यु लोक में जो हमें खुशियां मिलती है, वो एक्चुअल में खुशियां नहीं है। खुशियां कैसे नहीं है? जैसे आपको 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर पे एक तवे पे बैठा दिया है ना? अब पीछे से आग लगी है, पूरा हिल रहे हैं, जल रहे हैं, और फिर क्या करा? उसको कम करके 50 डिग्री पे कर दिया। अब आप कहते हैं, उफ, दिस इज हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। 100 डिग्री तापमान दो, वो कष्ट था, उस कष्ट को थोड़ा कम कर दो, वो हो गया हैप्पीनेस। पर इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई तो ऐसी जगह है जहां पे खुशियां ही खुशियां हैं। एक गाना भी था ना, मुझे याद नहीं आ रहा वो गाना पूरा, जहां गम भी ना हो, और प्यार ही प्यार फले, है ना? तो वो क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की डेफिनेशन ही है एक तरह से उस गाने में दिया हुआ। तो वो सेम चीज स्पिरिचुअल में होता है, जहाँ पे कोई गम नहीं होता, खुशियां ही खुशियां होती है। और इसके लिए आज सुबह लेक्चर में एक बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे प्रभु जी, कि जब हम भगवान को देते हैं, तो भगवान लेते तो है ही नहीं कुछ वैसे भी, पर फिर भगवान भावग्राही है, फिर भी भगवान वो हमें दे देते हैं। जैसे कि उन्होंने एक लीला बताई, जो हनुमान जी थे, तो उन्होंने एक बार देखा कि सीता माता जो है, वो छोटा सा सिंदूर का यहाँ लगा रखी है सिंदूर। तो उन्होंने पूछा, मैया मैया आप सिंदूर क्यों लगाती है? तो बोली सीता माता कि प्रभु को ये सिंदूर प्रसन्नता देता है। तो अब क्योंकि प्रभु को ये सिंदूर, इतना सा सिंदूर प्रसन्नता देता है, इसलिए जो हमारे हनुमान जी थे, परम भक्त, सच्चे दिल के, सिंपल हार्ट के, उन्होंने क्या करा, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, और सिंदूर लगा के पहुंच गए भगवान के सामने। अब भगवान भी हंसने लगे, बाकी प्रजाजन भी हंसने लगी। तो भगवान ने हंसते हंसते पूछा, हनुमान ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाती माता सीता को देखा, और उन्होंने कहा जब वो थोड़ा सिंदूर लगाती है उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, तो और आप हमेशा उनके करीब रहते हैं, इसलिए मैंने सिंदूर लगाया पूरे शरीर पे ताकि आपको बहुत प्रसन्नता मिले। उन्होंने कहा थोड़ी सी सिंदूर लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है, तो मैंने इतना सारा सिंदूर लगाया ताकि आप क्या है, आप अमर हो जाएं, आप अजय हो जाएं, आपको कभी मृत्यु छू बना पाए। अब भगवान को कहाँ मृत्यु छू सकती है वैसे भी, पर ये एक भक्त का भाव था कि वो अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए भगवान ने फिर क्या कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम हमेशा, तुम अमर रहोगे, अजर रहोगे। तो वो देने भगवान को चले थे, पर भगवान ने उन्हीं को दे दिया। उसी तरह से हम कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पे भक्त देना चाहता था भगवान को, पर भगवान ने उसको वही चीज दे डाली। अगले श्लोक पे चलते हैं। 2 श्लोक बचे, हम जल्दी से कवर करेंगे ताकि आज हम ये तीसरा अध्याय पूर्ण कर सकें। इंद्रियाणि पराण इंद्रियाणि पराणि अहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तुत्सः। वर्किंग सेंस इज द सुपीरियर टू डल मैटर। Working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And the soul is even higher than the intelligence. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सेंस, हमारे इंद्रियां हैं, वो डल मैटर से ज्यादा श्रेष्ठ है। मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो मन से ज्यादा श्रेष्ठ है। और आत्मा जो है, वो इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं, और जब हम हृदय से ध्यान पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं, तो हम आत्मा स्तर पे आ जाते हैं, और तब हम इन तीनों चीजों से मुक्त हो पाते हैं।
अगला श्लोक, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence. O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer the insatiable enemy known as lust. तो अगर आपको इस लस्ट से मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? मच्चित्त मतगतः प्राण बोधयस्त परस्पर. आपको हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना पड़ेगा, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, कृष्ण की सेवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, और कृष्ण की सेवाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए. तो परपट में प्रोपा जी कंक्लूजन दे रहे हैं. The third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities of for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses and the mind and the intelligence. One may not give up work, prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can situated in the transcendental position without being influenced by the material senses and the mind. By steady intelligence directed towards one's pure identity. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. तो आज हमने तीसरा चैप्टर पूरा करा. जो भक्त ऑनलाइन सुनते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग भी लाइव क्लास सुन सकें. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है. साथ ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी भक्तों को, क्योंकि आप सब लोग हर दिन अभी एक राउंड हरे कृष्णा मंत्र का चालू कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है. बहुत ही खुशी मिलती है ये देख के कि जो कथाओं में आते हैं और वो फिर भक्ति को सीरियसली अपने जीवन में धारण करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को सीरियसली लेते हैं. क्योंकि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धये. हजारों हजारों लाखों मनुष्यों में से बहुत कुछ होते हैं जो भगवान के प्रति अग्रसर होते हैं, और उनमें से भी बहुत कुछ होते हैं जो भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं. तो जप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. आप सभी लोग बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं और हर दिन अपडेट भी कर रहे हैं. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है.